तो बच्चों, अगला वीडियो लेक्चर आज बना रहा है आपके लिए। तो हम लोग अपरूपण के बारे में पढ़ रहे थे। अपरूपण क्यों होता है? बेंडिंग मोमेंट के बदलाव के कारण अपरूपण पैदा होता है। अपरूपण के कारण दोष क्या आता है? अपरूपण के कारण हमने देखा था पिछली क्लास में, ये बीम था, इस पर 45 डिग्री पे यहाँ फटने लगता है बीम। 45 डिग्री पे फटने लगता है बीम। ऐसे ऐसे करके बीम अपरूपण के कारण फटने लगता है 45 डिग्री एंगल बना बना के। ठीक है बच्चों, इधर से 45, इधर से 45। वहां से फिर हम यहाँ आए थे। देखिए ये बीम था, ये 45 डिग्री पे ये फट रहा है। ये बीच वाला 90 डिग्री पे है। इसको कहते हैं विकर्ण तनन। इस दोष को कहते हैं विकर्ण तनन। ये देखिए बच्चों, देखो ये 45 डिग्री पे फटा, ठीक, ये विकर्ण तनन है। ये 45 डिग्री फटा। पहले ये डायग्राम कैसा था? पहले ये डायग्राम कुछ ऐसा था जब विकर्ण तनन नहीं हो रहा था। यही सेम चीज बना रहे हैं। ठीक है, अब ये बस ऐसे था सरिया हमारा। ठीक है बच्चों, अब यही जो सरिया हम डाले हैं, जब अपरूपण होगा, अपरूपण से क्या पैदा होगा? विकर्ण तनन, जो 45 डिग्री पे होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक, ये जब स्टार्ट होगा, ठीक, अब ये पता कैसे चलेगा कि ये कब स्टार्ट होगा कब नहीं? ये हम डिज़ाइन के समय पता लगा लेंगे। जब हम इसका डिज़ाइन करेंगे, जब हम इसके बारे में गणना करेंगे कि कौन सा बीम कहाँ लगाना, उसी समय हमें पता चल जाता है। तो उसी समय हम इससे बचने के उपाय होते हैं। इसके बचने के 3 उपाय होते हैं। पहला उपाय है उदग्र छल्ले लगाना, अभी आज उसके बारे में ही बात होगी। दूसरा उपाय है नत छड़ें, इंक्लाइंड बार्स, छड़ों को नत करना, इंक्लाइंड कर देना, किसी एंगल पे मोड़ देना। कौन सी छड़ें? जो मेन बार में यूज होती है। मेन बार कौन सी है? ये। अब ऐसा तो है नहीं एक ही सरिया, यहाँ कई सरिया होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, जैसे भी होंगे, 2 होंगे। ये सरिया लगा है, ठीक, सामने से एक ही दिख रहा है, और होंगे ये कई सारे अगर ऊपर से देखा जाए तो। ठीक, यहाँ पे लाइन से ऐसे गए होंगे। ठीक, तो उसमें से कुछ सरियों को हम घुमा देते हैं। जैसे कि बच्चे देखो, ये घुमाए थे, ये एक सरिये को दिखाने के लिए आपको। ये जैसे यहाँ देखो घुमा, यहाँ से दिखा दे रहे हैं तुमको। ये देखो, देखो घुमा दिए। एक सरिया ये है, मान लो यहाँ पे 2 सरिया था, ठीक, तो एक सरिये को मैं ऐसे घुमा दिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों? ये जो इसमें क्रैक्स पैदा होंगे ना 45 डिग्री पे अपरूपण की वजह से, ये 45 डिग्री मान लो है, ठीक, तो ये भी देखो हम 45 डिग्री पे ही घुमाए हैं। इसको 135 कर लो या 45 कर लो, 180 होता है ना टोटल। ये 135 या 145 कर लो, तो देखो दोनों सेम एंगल पे है। ये देखो बच्चों, देखने से पता चल रहा है, यहाँ देखो या यहाँ देखो, क्या हो रहा है? ये इसको काट रहा है। देखो ये जो छड़ नत की गई है, ये छड़ जो घुमाई गई है, ठीक, और ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, देखो ये आपस में टकरा रहे हैं। देखो ये क्रैक से ये छड़ टकरा रहा है, यहाँ इस क्रैक से ये छड़ टकरा रहा है। टकरा रहा है ना बच्चों, अर्थात ये इसको रोकने की चेष्टा करेंगे। इसको कहते हैं नत छड़ प्रक्रिया। अपरूपण से आने वाले दोस्त यानी विकर्ण तनन को रोकने के लिए नत छड़ का इस्तेमाल। 3 तरीके होते हैं। एक अभी आपने देखा नत छड़, उस दिन बताया गया था, ठीक। एक उदग्र छल्ले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी उसके बारे में बात होगी। और एक संयुक्त होती है जिसमें नत छड़ भी लगाया जाए, उदग्र छल्ले भी लगाया जाए, अभी उसको भी बताएंगे बच्चों, ठीक। तो देखिए ये मोटा मोटा डायग्राम आपका, ये बीम है। शियर एनफोर्समेंट से बचने के लिए
हम नत छड़ का प्रयोग किए हैं। अब ये नत छड़ कैसे क्या डिसाइड किया जाता है बच्चों? माना जाता है कि जब यूडीएल कोई लग रहा होगा तो बीम का ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम बेंडिंग और यहाँ पे होगा मिनिमम बेंडिंग। ठीक, तो माना जाता है कि अगर ये दूरी L है, ठीक, ये स्पैन इसका L है, तो L/7 दूरी पे, यानी L/7 दूरी मान लो यहाँ तक होगी, टोटल L है तो जो भी 7वां भाग होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 50% ही बचता है। जैसे यहाँ की बात करें, मान लो ये दूरी L/7 थी, ये दूरी मान लो L/7 थी, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बच्चों यहाँ होगा ना, ये मैक्सिमम यहाँ, तो इसका जो आधा पोर्शन होगा, मतलब मोटा मोटा ये जानो कि L/7 दूरी पे बेंडिंग मोमेंट आधी रह जाती है। वहाँ पे हम छड़ों को घुमा दिया करते हैं क्योंकि छड़ों का हमें 2 यूज़ हो जाता है, एक टेंशन मेंबर की तरह छड़ काम करता है, दूसरा शियर रिइंफोर्समेंट की तरह छड़ काम कर रहा है। देखो वही छड़ शियर रिइंफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है। इंक्लाइंड बार या नत छड़ इसको तरीका कहते हैं कर्तन से बचने के लिए। इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल सब करेंगे हम लोग। बच्चों इस पे इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको थ्योरी पूछ दे, हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ दे। अब जैसे डिप्लोमा 3rd ईयर में था, उसमें न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस थे, लेकिन तुम्हारे में थ्योरी के भी चांसेस बनते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। तो एक तरीका हमने क्या सीखा, नत छड़ का तरीका। अब हम आज दूसरे तरीके की बात करते हैं, जो सबसे पहले वही देते हैं जो आप हमेशा देखते होंगे, बिल्डिंग बनती होगी वहाँ पे उदग्र छल्ले, वर्टिकल स्टेरप्स, लोहे की जालियाँ ऐसे लगा दी जाती हैं। ये बीम है हमारा, ठीक, ये सॉरी सरिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, ये उदग्र छल्ले जो कह रहे थे हम आपसे, यहाँ देखिए। अब कर्तन सामर्थ्य क्या होता है, इस पे आता है, ठीक है। तो यानी शियर स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये कैसे डिपेंड करता है, कर्तन सामर्थ्य जो होता है, कोई भी बीम भाई कर्तन में कितनी सामर्थ्यवान है, कहाँ पे हमको नत छड़, कहाँ पे हमको उदग्र छल्ले, या कहाँ पे दोनों देने हैं, ये डिसाइड करने के लिए हमको कर्तन सामर्थ्य निकालना होता है, ठीक है बच्चे। तभी तो पता करेंगे, जब तो कर्तन सामर्थ्य नहीं पता रहेगा हम क्यों ज़बरदस्ती थोड़ी ना उदग्र छल्ले लगाएंगे या नत छड़े लगाएंगे, मान लो आवश्यकता ही ना हो। तो इसलिए हमें कर्तन सामर्थ्य निकालना पड़ता है। तो कर्तन सामर्थ्य बच्चों जो डिपेंड करता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। अच्छे ग्रेड का कंक्रीट रहेगा तो कर्तन सामर्थ्य उसका अच्छा रहेगा, अच्छे ग्रेड का ज़्यादा से ज़्यादा स्टील रहेगा तो कर्तन सामर्थ्य वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक। अब बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट धरनों के विकर्ण तनन के प्रति सुरक्षा। जो अभी हम बता रहे थे कि जो विकर्ण तनन होता है, यानी जो दोष होता है अपरूपण का, उससे सुरक्षा के लिए हम कर्तन प्रबलन करते हैं। अभी हम बताया आपको, एक नत छड़े थी जो आपको दिखाया गया था और एक उदग्र छल्ले हैं। कर्तन प्रबलन जो नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है बुक पे, PDF बना के भेजा गया, वो पेज 109 पे है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो पहला तरीका क्या है, उदग्र छल्ले, दूसरा नत छड़े जो अभी आपको दिखाए, तीसरा संयुक्त रूप। तो पहले हम उदग्र छल्लों पे आते हैं। उदग्र छल्लों से कैसे हम कर्तन प्रबलन में सुरक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये उदग्र छल्ले हैं, आपने देखा होगा, अब YouTube पे भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, या हम आपको यहाँ दिखा ही रहे हैं। उदग्र छल्ले जो होते हैं ये इस तार से बने हैं, देखो ये तार, ये, ठीक। मान लो कहीं एक सरिया है, ठीक। तो ऊपर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन जोन में, सरिया में से टेंशन जोन में लगता है बच्चों, ठीक। तो कंप्रेशन जोन में भी हम एक सरिया लगा देते हैं। उसका टेंशन या कंप्रेशन से कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ इस तार को लटकाने के प्रयोग में काम आता है। ये जो तार जो हम बांधे हैं, यही तार क्या है, उदग्र छल्ले। देखो ये छल्ले बन रहे हैं ना लोहे के तार से। ये तार पतला होता है, 6 से 12 mm डायमीटर का होता है, चौकोर छल्ला लिखा गया। देखो यहाँ एक टांग है तो एक टांग वाला तार,
यहाँ देखो 2 टांगे हैं तो 2 टांग इस तरह, 4 टांग इस तरह, 6 टांगों का भी उदग्र छल्ला होता है। ठीक, ये देखो 6 से 12 mm डायमीटर का चौकोर छल्ला होता है। ठीक, अब दूसरा चीज आता है छल्लों में अंतराल कितना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों भी ध्यान दो, छल्ले लगा क्यों रहे हैं हम? अपरूपण से होने वाले दोष यानी विकर्ण तनन से बचने के लिए। ये था विकर्ण तनन हमारा, ये हम समझाए थे बच्चों कैसे विकर्ण तनन पैदा होता है। ये देखो फट रहा है यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री पे विकर्ण तनन पैदा हुआ था अपरूपण के कारण। अपरूपण क्यों हुआ था? बेंडिंग मोमेंट के बदलाव के कारण। और इस तरह ये विकर्ण तनन 45 डिग्री फट रहा है, बीच में 90 है, ये सब 45। ठीक, तो इससे बचाव के कारण ही हम उदग्र छल्लों का प्रयोग करने वाले हैं या नत छड़ों का। अब बच्चों देखो एक डायग्राम, ये उदग्र छल्लों वाला ये बीम है। ठीक, ये सपोर्ट है उसका, ये बीम इधर तक गया हुआ है पूरा। ठीक, अब बच्चों देखोगे तुम, जो उदग्र छल्ले हैं वो सपोर्ट के पास ज़्यादा अंतराल पे होते हैं, क्योंकि सपोर्ट के पास ही ज़्यादा फटता है। देखो ये सपोर्ट के पास ही फटा है। सपोर्ट पर ज़्यादा क्यों फट रहा है? क्योंकि सपोर्ट के पास शियर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको सबसे पहले बताया गया था। देखो ये देखो बच्चों, सपोर्ट के पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, बीच में 0, फिर यहाँ मैक्सिमम। ये देखो सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस यहाँ पे है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ सबसे कम है। ठीक, इसीलिए सपोर्ट के पास उदग्र छल्ले ज़्यादा लगे। ये बच्चों मान लो यही छल्ला है, ठीक, ये जो लगा है बीच में, यही मान लो ऐसे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये सब ऐसे ऐसे लगा हुआ है। तो सवाल उठता है ना कि कितने छल्ले लगाएं, कहाँ लगाएं छल्ले, कितने कितने गैप में लगाएं छल्ले, एक छल्ले की 2 छल्ले के बीच में कितना अंतर होगा। तो बच्चों वही एस से डिनोट किया जाता है, स्पेसिंग एस। ठीक, देखो हेडिंग भी है छल्लों का अंतराल, और इसको एस से डिनोट किया जाता है। ये देखो एस 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 दूरी पे छल्ले लगे हैं ना, यहाँ पे देखो ये दूरी बढ़ गई है, क्योंकि हम किनारे से बीच की तरफ जा रहे हैं, बीच में शियर स्ट्रेस कम होता है। ठीक है बच्चों, बुक में जरूर देखना है इसको एक बार। ठीक, अब देखो इस एस का मान WSM में होता है सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी अपॉन कैपिटल वी शियर फोर्स W/2 जो होता था। और लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है? एस 0.87 FY। ठीक, ये सिग्मा एस वी होता है वर्किंग में, और 0.87 FY लिमिट स्टेट में, और बाकी वही ए एस वी इंटू डी, और वी को यहाँ VUS लिखा गया है। अभी इस पे आएंगे। ठीक, ए एस वी क्या है बच्चों? ए एस वी यही है, अभी ये जो उदग्र छल्ले है ना तुम्हारा, उसमें जो यूज़ की हो तुम, उसकी एरिया क्या है? जो पतली सी जो रॉड यूज़ की उसकी एरिया क्या है? वो ASB है। ठीक, अब देखो उम्मीद है इतनी समझ में आई होगी बातें। आपको नहीं समझ में आएगी बच्चों तो फिर से वीडियो देखिएगा और बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, उदग्र छल्ले समझ में आए? क्या करते हैं देखो, ये है उदग्र छल्ले, फिर से बता देते हैं जल्दी जल्दी। इनका प्रयोग करते हैं कर्तन से कारण होने वाले विकर्ण तनन के दोष से बचने के लिए। ये देखो छल्ले ये हैं, 1 लेग है, 2 लेग है, 4 लेग है, ऐसे 6 लेग भी होता है। इसको हम बीम में ऐसे लगाते हैं। ठीक, ये छल्ले लगे हुए हैं ऐसे 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 लगे हुए हैं। ठीक, अब बच्चों तुम हाँ एक चीज़ भूल गए, ये पूछोगे क्या है और ये क्या है? ये तो हमारा मेन बार है बच्चों। ठीक, जो हम मेन रेनफोर्समेंट लगाए थे बीम में। ये देखो ये जो फट रहा है 45 डिग्री पे। ठीक, विकर्ण तनन। ठीक, ये उदग्र छल्ले देखो लगा रहे हैं इसके रास्ते में। अब पूछोगे ये कौन सा सरिया है भैया? ठीक, यहाँ तो मेन बार्स लगे ही थे तनन से बचाने के लिए। ये इसको कहते हैं, ये जो है लटकाने के लिए छड़ प्रयोग की जाती है। ये देखो, ये बोले थे ना, इसका कोई रोल नहीं है। ये देखो ये जो 2 सरिया लगा है ना, ये लटकन के लिए प्रयोग की गई है बस, ताकि इन छल्लों को लटकाया जा सके। ठीक, वही है, ये देखो लटकाने के लिए। ये नहीं रहेगा तो ये छल्ला टिकेगा नहीं ना बच्चों इस पे।
ठीक है, और छल्ला नहीं टिकेगा तो क्या होगा, ये फट जाएगा पूरा, क्रैक्स आ जाएंगी। ठीक, तो या तो नत छड़ का प्रयोग करें या तो उदग्र छल्लों का। उदग्र छल्ले ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। खैर इस पर भी बात नहीं होती है। तो ये जो है बच्चों देखो तुम्हारा, इसको कहते हैं हम लोग लटकन छड़, इसको कहते हैं लटकन छड़। ठीक, एंकर बार इसको कहते हैं, एंकर बार या लटकन छड़। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये लटकन छड़ लगता कहाँ पे है, ये जो कंप्रेशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है। और ये जो है तुम्हारा नीचे, ये तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका तनन का वहाँ पे लगा होगा। ठीक, और तुमको भी पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्रेशन के बीच का जो अंतर होता है उसको जेड कहते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें भी आगे आएंगी, आप बस देखिए ये और ये पेज नंबर बच्चों 110 जो पीडीएफ भेजा गया उस पर है, आप उस पर चेक करिए। फिर अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होगा। आशा इतना बच्चों तुमको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होगा अगले लेक्चर से। इतना समझ के हमको कमेंट करो ग्रुप में, समझ में आया कि नहीं, या कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो। फिर से देख लो कर्तन सामर्थ्य क्या होता है, कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। ठीक, इससे बचने के लिए 3 तरीके हैं, या तो कर्तन प्रबलन देखो 109 पे दिया है, या तो उदग्र छल्ले लगाएं, या तो नत छड़ों का प्रयोग करें, या संयुक्त रूप से प्रयोग करें। ठीक, उदग्र छल्ले दिखा दिए, ये होते हैं, ऐसे लगते हैं। नत छड़ पिछले वीडियो में दिखाया गया है, आज भी स्टार्टिंग में दिखाए हैं। संयुक्त रूप में क्या होता है बच्चों, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करें। कर्तन प्रबलन का भी मतलब जब करें तो नत छड़ भी लगा दें, उदग्र छल्ले भी लगा दें। अभी वो भी दिखाया जाएगा आपको। ईयरफोन से सुनिएगा और कमेंट करिएगा।